हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है आज का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने बर्डिंग, फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशंस, ये सभी चीज़ों को हमने क्या किया था, फिनिश किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने गैमीट ट्रांसफर पढ़ा था जब उसके इवेंट्स स्टार्ट हुए थे। ओके, और उस इवेंट्स में हमने क्या किया था, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था, देन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया था। ओके, सो कम टू द इन अ सेकेंड चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत टाइम्स आपसे इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो लुक एट हियर, दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि फ्लावर होता क्या। ओके, व्हाट इज अ फ्लावर। अगर किसी प्लांट में फ्लावर है तो फ्लावर है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ओके, सो लुक एट हियर कि फ्लावर है क्या। तो लुक, फ्लावर है क्या, तो फ्लावर इज द मोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है एक फ्लावर पे। ओके, तो ये आपका फ्लावर है एक फ्लावरिंग प्लांट में, ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ओके, तो यहां पे देखें कि आपका एक कंप्लीट है कि फ्लावर इज द मोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो यहां पे आपके देखिए कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहां पे देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं। देखिए यहां पे एंथर, फिलामेंट, ये जो आपका एक पूरा फ्लावर बना हुआ है, ठीक है, एंथर, फिलामेंट, एंड दिस इज अगर इसकी बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कंप्लीटली ये बनाएंगे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बनाएंगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पेल और अ पिस्टल। और इसको और भी बहुत सारे नेम्स है इसके, जैसे गायनोसियम है। ओके, एक फ्लावर जब कंप्लीट होता है तो एक फ्लावर में एक तो सेपरेट हो सकता है, उसके बाद एक बाइसेक्सुअल हो सकता है। ओके, तो ये फ्लावर में देखिए एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट जो होता है, यहां पे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। क्या बनता है बेटा, पॉलन ग्रेन यहां पे फॉर्मेशन होते हैं एंथर पे। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेल पार्ट। क्या होता है बेटा, मेल पार्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्टेमन, आल्सो नोन एज एंड्रोसियम। ओके, कई बार पूछा जाता है कि जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि ये एंड्रोसियम्स को भी नाम से भी इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। देन आफ्टर अगर आप देखें यहाँ पे स्टिग्मा और स्टाइल, ये क्या करते हैं आपके, ये एंथर क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो पॉलन जो होते हैं वो इस पार्ट से क्या होते हैं, आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस से आपके स्टिग्मा पे क्या होते हैं, फॉल होते हैं। ओके, क्लियर। देन आफ्टर यहां पे लुक, दिस इज अ लाइन, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। बट ये अभी नई फॉर्मेशन होगी, पॉलिनेशन के टाइम पे फॉर्मेशन होगी। ओके, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, देन आफ्टर वहां पे जब आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, देन दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जस्ट थोड़ा सा पार्ट नीचे आते हैं तो ये आपका पूरा है ओवरी। ओके, ओवरी के इनसाइड में क्या है बेटा, ओव्यूल। तो बता देता हूं, ओवरी से आपका फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है, एंड देन आफ्टर ओव्यूल्स आपका बनता है सीड फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं कि ओव्यूल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, ओव्यूल इनटू, तो आपको बताना है सीड, एंड यहां पे ओवरी इनटू फ्रूट्स। ओके, जस्ट नीचे आप फ्लावर में देखोगे कि नीचे छोटे छोटी सी लीव्स होती हैं, जो आप नीचे लोअर पार्ट में होती है, उनको बोलते हैं बेटा सेपल, नोन एज कैलेक्स। जस्ट ऊपर जो कवर करके रखता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको, एंथर को, स्टिग्मा को, वो पार्ट्स क्या कहलाता है आपका, पेटल, नोन एज कोरोला। ओके, जस्ट नीचे पार्ट आएंगे, ये जो पार्ट जहां से अटैचमेंट होता है इसको बोलते हैं थैलमस। क्या बोलेंगे बेटा, थैलमस होता है। ओके, तो यहां पे आप देखिए सिस्टमैटिक सभी पार्ट, सिस्टमैटिक मैंने यहां पे लेवल्ड किया हुआ है। एक क्वेश्चंस आल्सो वहां पे एग्जामिनेशंस पे पूछता है कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। तो सिस्टमैटिक नॉमिनेशंस जितने भी हैं आपके, उनको सिस्टमैटिक यहां पे करने हैं कंप्लीट। ओके, जहां से फ्लावर ब्रेक होता है वो बोलते हैं पार्ट्स को पेडिकल। ओके, जहां से आपने फ्लावर को तोड़ के लाए, उस जहां से आपका तोड़ते हैं, और वो जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर के पार्ट होता है
इंटरनोड के पास, वहां पे क्या होता है आपका पेडिकल होता है। ओके, तो ये पूरा आपका लेवल था। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर नेमली, स्पेशली अभी हम ही ने नेमन जो भी नेम थी यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे सेपल, पेटल्स, स्टेमेन एंड पिस्टल। सेपल्स, पेटल्स आपने देख लो, ये पेटल्स एंड सेपल्स। ओके, एंड स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट आता है कैसे अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन द 4 होल्स, क्या होते हैं 4 पार्ट्स में एक ही जगह पे कंप्लीट किए हो जाते हैं। देन आफ्टर यहां पे है कैलेक्स नोन एज सेपल्स, कोरोला नोन एज पेटल्स, एंड्रोसियम दिस इज अ स्टेमेन मेल पार्ट। नेक्स्ट आपका गाइनोसियम, अब पिस्टल नोन एज फीमेल। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या कह रहा है कि दीज होल्स आर अटैच्ड वन सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड थैलमस। क्या कहता है कि ये सभी के सभी एक एक्सिस पे अटैचमेंट होते हैं, नोन एज थैलमस। लुक एट हियर, ये कहलाता है थैलमस। आप किसी भी फ्लावर को देखोगे तो सभी पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोसियम और आपका गैनोसियम सभी एक ही पार्ट से ऐड होंगे, वो होता है एक्सिस। उस एक्सिस को क्या बोलेंगे आपका थैलमस। ओके, नेक्स्ट यहां पे है सेकेंड पॉइंट, फ्लावर्स में कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहता है कि फ्लावर्स दोनों को कंटेन कर सकता है, बट सभी नहीं कर सकते। ओके, सभी नहीं कर सकते हैं। ओके, कुछ फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनमें पार्ट्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो लुक, फ्लावर्स में कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन इट सच फ्लावर्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ऐसे फ्लावर्स क्या बोलेंगे बेटा, बाइसेक्सुअल। मैंने यहां पे जो डायग्राम बनाया था ये होता है टीएस ऑफ फ्लावर। टीएस का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या होता है बेटा, ट्रांसफर सेक्शन होता है। ठीक है, जब हम कटिंग करते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन होता है, एक और सेक्शन होता है वो होता है एलएस, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ओके, तो ये था आपका फ्लावर और इसके बारे में नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कम टू द इन थर्ड पॉइंट। ओके ओके एवरीवन, तो इन थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज हो रही है। तो लुक एट हियर, इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओनली आइदर ऑफ द रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा है आपका, इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सेकंड पॉइंट पे क्या था आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें से आपका मेल और फीमेल जो पार्ट थे वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट थे। ओके, मैंने पहले बताया था जो फ्लावर थे वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल्स दोनों हो सकते हैं। क्लियर, सो कम टू द इन थर्ड पॉइंट कि आपका बोल क्या रहा है कि इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओनली आइदर ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। सिर्फ केवल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, वो भी सेपरेट होगा। मेल का होगा तो मेल पे होगा, फीमेल का होगा तो फीमेल पे होगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट फिनिश हो गया था फ्लावर्स के बारे में, अबाउट ऑफ फ्लावर, और उसका हमने लेवल भी कंप्लीट किया था। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट। क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज का फॉर्मेशन होगा, वो होगा आपका पॉलन ग्रेन, और ये कहां पे बनेंगे, पॉलन सैक पे बनेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट। क्या बोल रहा है कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, किसका हो रहा है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे मेल गैमेटोफाइट ये होगा। ओके, तो यहां पे जो आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, इस जो मेल गैमीट्स बन रहे हैं कितनी प्रोसेस में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हेल्प कर रहे हैं और क्या चीजें होती हैं, तो पहला जो होगा आपका स्टैमेन। स्टैमेन क्या होता है बेटा, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और किसकी है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावर वियर करते हैं। ओके, फ्लावरिंग प्लांट होता है, और ये क्या कंसिस्ट करता है, ये 2 पार्ट को कंसिस्ट करता है। हमने फ्लावर पे बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं स्टैमेन के, कौन कौन से, एंथर और फिलामेंट। ओके, सो नेक्स्ट 2 पार्ट्स आर हेयर, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट क्या होता है, द लॉन्ग एंड स्लेंडर। कैसा बेटा, लंबा सा है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्लेंडर है, स्टॉक है, जहां पे एक चीज जुड़ी होती है और उससे फिर ऊपर चीज निकलती है। लुक, दिस इज, ये होता है आपका एंथर, एंड दिस इज द फिलामेंट।
ओके तो ये आपको सिस्टमैटिक देखना है। ओके स्लेंडर स्टार्क आर कॉल्ड फिलामेंट, लोअर पार्ट फिलामेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, एंथर क्या होता है बेटा? एंथर टर्मिनल होता है, ऐसा टर्मिनल होता है जहां पे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये लोब्स में डिवाइड होता है। तो कम द टर्मिनल जर्नली विलोब्ड, मतलब होता है टू पार्ट। ओके टू पार्ट स्ट्रक्चर, ईच लोब हैविंग, क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके हर एक लोब में टू थिका होते हैं। ये कुछ ऐसे होता है कि डिवाइड कर दे इसको टू पार्ट्स में, ठीक है। तो यहां पे देखें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, कि एंथर के स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमने एंथर पढ़ लिया कि एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होते हैं, ठीक है। तो अब वो पॉलन ग्रेन कौन से पार्ट्स में बनेंगे, उसके अंदर कितने लोब्स होंगे। ओके सो लुक एट हियर, दिस इज अ, इट इज द विलोब्ड स्ट्रक्चर, कैसा है, विलोब्ड स्ट्रक्चर है जो टू पार्ट्स में डिवाइड है। एंड ईच लोब हैविंग टू थिका, क्या कहता है, हर एक लोब में टू थिका प्रेजेंट होते हैं। लुक अगर ये ऐसे डिवाइड करें, इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये दो थिका हो गए, 1 2, ठीक है। यहां पे कितने होंगे टू पार्ट्स, 1 2 3 4, तो 4 लोब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हैविंग टू थिका है तो 4 लोब प्रेजेंट होंगे। ओके देयरफॉर इज कॉल्ड द दिकोशियस है यहाँ पे, ठीक है। दिकोशियस है, क्या करता है दिकोशियस, मतलब क्या होता है, अलग होना, क्या करता है, अलग होना, ठीक है, अलग अलग। इट क्रॉस सेक्शन, इट अपीयर्स फोर साइड, क्या करता है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन करें, बीच से क्रॉस करें तो ये 4 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, 4 लोब्स होते हैं। अभी अभी मैंने बताया आपको। इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या कहता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है, ठीक है। जो मेल गैमिट्स फॉर्मेशन होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल पार्ट्स माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ओके यहां पे देखें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया located 4 corners, each lobe 2, क्या कहता है, कहां पे होगा, 4 कॉर्नर्स पे लोकेटेड होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये क्या होगा, ईच लोब 2 होंगे, हर एक कितने 2 होंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया और किसको बोल सकते हैं हम, पॉलन ग्रेन, क्या हो सकता है, पॉलन ग्रेन। ओके माइक्रोस्पोरेंजिया आफ्टर डेवलपमेंट, क्या कहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जब पॉलन क्या होते हैं, डेवलपमेंट हो जाते हैं, क्या बनाता है वो, पॉलन सैक। सैक मतलब होता है थैला, जहां पे पॉलन ग्रेन भरते जाते हैं ना, फिल्ड होते जाते हैं बेटा। ओके तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। ओके डोंट वरी, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सैक, दिस इज द फॉर्म थैला वेयर इज अ फिल्ड अप ऑफ अ पॉलन ग्रेन, ओके, आर कॉल्ड पॉलन सैक बाय प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन। अब क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा आफ्टर फिल्ड अप। ओके तो ये था आपका एक पॉलन जहां पे फॉर्मेशन होता है एंथर के अंदर। देखो यहां पे ये एंथर के अंदर बहुत छोटे छोटे से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। उन माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं हम, पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस थी। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है तो माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और उसका डिकोसस कैसे बनेगा, ये आपका डिथोकस जो कंप्लीट होता है आपका कैसे होगा, ये आपका एक एंथर फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद आपका क्या होगा, पॉलन ग्रेन उसके फॉर्मेशन होंगे। जो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होंगे, पॉलन से बनेगा, उसके बाद पॉलन कैसे निकलेंगे उस एंथर से और वो कहां पर जाएंगे, आपके स्टिग्मा पे जाएंगे या पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं उसमें कुछ नई चीजें। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। लुक एट हियर, दिस इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके इसके पहले जस्ट हमने फिनिश किया हुआ था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब आते हैं कि पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और लोब्स पे कैसे बनते हैं। ओके सो लुक एट हियर, दिस इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इट अपीयर्स नियरली आउटलाइंस, कहाँ पे होगा, ये आउटलाइंस पे कंप्लीट बनेगा आपका। ये पूरी आउटलाइंस है और इसमें क्या होती है, लेयर्स होती हैं। ओके देन आफ्टर इट इज सराउंडेड बाय द 4 वॉल। क्या कह रहा है कि अगर ये कंप्लीट होगा, अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर बनेगा उसकी 4 लेयर्स पे कंप्लीट होगा। ओके और ये पूरे लोब्स होते हैं, लुक 1 2 3 4। ओके सो यहाँ पे है द आउटर 3 लेयर्स आर एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड अ मिडिल लेयर। लुक एट इट, दिस इज अ लेवल डायग्राम ऑफ अ
एंथर, ओके। एंथर के बाद हम उसके अंदर का इनसाइड टीएस ऑफ एंथर जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, ओके। सो यहां पे देखिए आपका है एपिडर्मिस, ओके, देन एंडोथीसियम इनसाइड, देन आपका है यहाँ पे मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, ओके। एंड ये आपकी लेयर्स है जो क्या करती हैं, आपका पूरा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है टीएस ऑफ एंथर। हमने टीएस क्या होता है, जो आपका ट्रांसफर सेक्शन होता है उसको हमने कटिंग किया, कटिंग करने के बाद उसका इनसाइड द स्ट्रक्चर को हमने देखा, तो हमको देखने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे 4 लोब्स प्रेजेंट है, वैसे भी हमने बिलोड पढ़ा था, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे देखो एंडोथीसियम्स एंड मिडिल लेयर, ये लेयर्स की वर्किंग क्या होती है बेटा, तो यहाँ पे देखें दीज 3 लेयर्स जो है वॉल लेयर्स आर प्रोटेक्शंस, क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस, वर्किंग होगी इनकी, एंड दे आर हेल्प इन डिहेसेंस। डिहेसेंस मतलब होता है बिखरना, जब अच्छा फील्ड हो जाएगा, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब मैच्योर पॉलन ग्रेन हो जाएंगे, उसके बाद अपने आप एंथर क्या हो जाएगा, एक बिखर जाएगा, बिखरने के बाद पॉलन ग्रेन निकलेंगे और पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ओके। देन यहां पे है ऑफ एंथर द 4th एंड इनर मोस्ट लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है वो होती है आपकी टैप्टम। लुक दिस इज 4th टैप्टम, सबसे अंदर की लेयर होती है जहां पे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बनते हैं, ओके। तो ये टैप्टम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, ये टैप्टम, इसका ये क्या है, न्यूरेसिस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, क्या करता है, आपका पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है। इट कंसिस्ट सेल विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियाई, क्या करता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियाई कंसिस्ट होता है हर एक पॉलन ग्रेन में, तभी तो बेटा जाकर के जो पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं, स्टिग्मा उसको कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद डीएसएन होता है उनके बीच में, ठीक है। और वो जो आपने पढ़ा था कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा आपका वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा कि कैसे एक पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे इनसाइड द उसके पार्ट्स में एंटर करता है, ये सभी पार्ट्स हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आप एक बार डायग्राम देखें, देखो यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे अंदर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद है एपिडर्मिस लेयर, एंडोथीसियम लेयर एंड देन स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं जो आपके पॉलन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और मिडिल लेयर है, इन सब की क्या वर्किंग है बेटा, प्रोटेक्शन की, क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव करते हैं एंड फंक्शन, ओके। और सबसे मिडिल, सबसे इनसाइड की जो लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट होती है, वो होती है आपकी टैप्टम, ओके। यहां पे देखें द मेन माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल लेयर्स इनक्लोज मास ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, क्या कहता है, जो उसकी लेयर होती है वो सबसे पास आपकी स्पोरोजेनस टिश्यू से होती है। लुक ये है स्पोरोजेनस टिश्यू जो सबसे अंदर की होती है, ठीक है, वो कनेक्ट होती है, फॉर्मेशन में हेल्प करती है, किसके, आपके पॉलन ग्रेन में, ओके। देन अगर बात करते हैं कि अगर कोई एक पॉलन ग्रेन निकाल लेते हैं, कोई एक पार्ट को कट करते हैं, तो जो पार्ट्स है आपका जो ट्रांसफर सेक्शन हो रहा है वो पार्ट्स कितनी लेयर से कंप्लीट होगा। आई होप ये आपको तो पूरी कंप्लीट हो ही गई है, ठीक है। कि अगर हम अलग अलग लेयर्स देख रहे हैं, सबकी वर्किंग है, प्रोटेक्शंस की और आपका फंक्शंस की, ओके। अगर मैं इस पार्ट को कट करता हूं, इतना पार्ट देखता हूं, तो इस पार्ट को कट करने के बाद हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा दिखता है, लुक ये है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, सेम आपकी लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ओके। तो यहां पे एपिडर्मिस लेयर है ये, देन आफ्टर है एंडोथीसियम, थोड़ी सी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। मिडिल लेयर इनसाइड बीच में होती है, कहां पे बीच में होती है आपकी, टैप्टम, टैप्टम के बाद की लेयर जो होगी, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में एक मदर सेल होगी जो क्या करती है, जर्मिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है, मतलब मदर सेल होगी तो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगी, क्लियर। जब जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो यहां पे होती है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल जो आगे जाकर के नेक्स्ट जनरेशन को क्या करती है, डेवलप करती है, और इसी मदर सेल से आपके ऑफस्प्रिंग बनते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, ओके। यहां पे देखें ईच ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस, क्या करता है, हर एक
आपका स्पोरोजेनस टिश्यू एक मियोसिस डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेप्लॉइड मियोसिस डिवीजन का होता है। यहाँ पे देखें, अगर एक यहाँ पे कोई मदर सेल है, उसके बाद ये क्या करेगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगी। डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद ये 4 डॉटर सेल में क्या हो जाएगी, इक्वल डिवाइड होगी। ये 4 डॉटर सेल्स क्या होती हैं, आगे जाकर के अनइक्वल क्रोमोसोम्स नंबर में डिवाइड होती हैं। ये आपका होता है मियोसिस। ओके, तो अभी मैं इसके आगे भी डिस्कस करेंगे इस पे। ओके, फिर क्या करता है, टू फॉर्म अ 4 cell, each cell of this टेरेड आफ्टर डेवलप्स इनटू द पॉलन ग्रेन। क्या कह रहा है कि ये जो सेल्स हैं कंप्लीट होने के बाद क्या करती हैं, एक पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन करती हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ पे बनता है आपका, पॉलन ग्रेन बनता है आपके एंथर के अंदर। जब पॉलन ग्रेन कंप्लीट हो जाता है, इवन मैच्योर हो जाता है, वो 4 लेयर्स के अंदर सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, वो होती है टैप्टम। ठीक है, मिडिल लेयर होती है, एपिथेसियम होती है, ओके, एंड देन एंडोथीसियम, एपिडर्मिस। ये सभी लेयर्स होती हैं जो प्रोटेक्शन की वर्किंग करती हैं, फंक्शन करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ये सभी चीजें। ओके, देन यहाँ पे आपका जो करता है, ये क्या करता है, आपका मेल गैमीट्स बनाते हैं। क्या करता है, मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट यहाँ पे कंप्लीटली बन जाएगा इन लोब्स के अंदर। 4 लोब्स होते हैं, ठीक है, और ये डिवाइड होते हैं आपके 2 पार्ट्स में, विलोब्ड होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स होता है, और 2 पार्ट्स में 4 लोब्स कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं। उन 4 लोब्स में 4 लेयर इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कौन कौन सी यहाँ पे, जो जिसमें से टैप्टम है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। देन आफ्टर मिडिल लेयर एंड एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस। ये 4 लेयर्स कंप्लीट करती हैं एक फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन का। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसको कंप्लीट करती हैं। ठीक है, ये जो था आपका एक कंप्लीटली आपका माइक्रोस्पोरेंजियम था। उसके बाद हम ये था मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट कंप्लीट करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये आपके एक डायग्रामेटिकल थे कि कैसे एक फॉर्मेशन होता है, आपका पॉलन ग्रेन किस पार्ट पे होता है, कहाँ पे होता है, कौन सी लेयर हेल्प करती है। एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका बहुत पूछा जाता है कि टैप्टम क्या होती है, तो ये क्या होती है, द 4th एंड द इनर मोस्ट लेयर, 4थे नंबर की सबसे अंदर वाली लेयर जो सेंटर पे प्रेजेंट होती है, वो होती है आपकी टैप्टम। ठीक है, तो ये आपका सबसे अच्छा है। ये जैसे ये लाइन है आपकी, देखो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है जो सेल के साथ अटैच होता है। ओके, और यहाँ पे एक न्यूक्लियाई सबके साथ होगा, न्यूक्लियाई होगा तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, और नेक्स्ट सेल का भी क्या करेगा, वहां पे फॉर्मेशन करेगा। तो आई होप कि ये पॉइंट सिस्टमेटिक आपको कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका। नेक्स्ट सेकेंड जो पार्ट में आएंगे उसमें हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जो आपका फीमेल गैमीटोफाइट्स को कंप्लीट करेगा, एंड देन बहुत सारे पॉइंट्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।